तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा टी20 मुकाबला होने वाला है, जो कि कह सकते हो द सोफिया गार्डन कार्डिफ में होने वाला है। अब देखो भाई लोगों, इसमें देखो मैच में इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखो सबसे बड़ी बात ये है कि पिच रिपोर्ट कैसी क्या होने वाली है, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको पिछले मैच में ट्रम्प्स प्लेयर बताए थे ना, चाहे वो देखो जैम्पा हो, चाहे वो सीन एबर्ट हो, चाहे वो कह सकते हो जोफ्रा आर्चर हो, मैंने आपको तीनों का बोला था कि ये देखो भाई तीन प्लेयर मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये देखो भाई ड्रीम टीम में आएंगे, तीनों के तीनों आए। दोनों कह सकते हो, सी नेबर्ट ने 3 निकाले, जोफ्रा आर्चर ने 2 निकाले, उसके अलावा जैम्पा ने भी 2 विकेट निकाले। उसके अलावा मैंने जो आपको ऑलराउंडर बताए थे वो भी देखो भाई ड्रीम टीम में आए, सभी के सभी। तो देखो फिर समझ सकते हो, देखो मैं जो ट्रम्प देता हूँ वो देखो कह सकते हो कहीं ना कहीं से 100% सक्सेसफुल ही होते हैं। और देखो आज हम बात करने वाले हैं कि पिच रिपोर्ट कैसी क्या होने वाली है, वो तो ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक जीएल का कॉम्बिनेशन बना के दूंगा, लास्ट में एक स्मॉल लीग की बेहतरीन टीम बना के दूंगा। और कह सकते हो 5 ट्रम्प्स प्लेयर मैं आपको दोबारा बताऊंगा, देखो कैसे क्या देखो ट्रम्प्स प्लेयर हो सकते हैं। उसके अलावा मेन बात देखो यही है कि पिच रिपोर्ट यहाँ पर कैसी क्या होगी। उससे पहले आप देख सकते हो कि कैप्टनसी का सिलेक्शन देखो यहाँ पर मैथ्यू शॉट पे कितना हो चुका है। 8-9% के अलावा 8-9% के आसपास यहाँ पर कैप्टनसी का यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। किस पे? मैथ्यू शॉट पे। अब बिल्कुल भाई देखो ना, बंदा कह सकते हो बॉलिंग करा रहा ना कुछ करा रहा, इतना सिलेक्शन इस पे हो चुका है। उसके अलावा ट्रेविस हेड भाई यहाँ पे टुल्ला पे, इस पे देख सकते हो 29% कैप्टनसी का सिलेक्शन है लगभग। और उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर लियम लिविंगस्टन है। तीनों ही तुम देखोगे ना भाई, तीनों 8 एंड मिस टाइप प्लेयर, तीनों को तीनों। अब ये पिच ऐसी है ना भाई, मैं आपको आगे बताऊंगा पिच रिपोर्ट कह सकते हो। यदि आपने सुन ली ना भाई, माइंड में एक बार घुसा ली, मैं कह रहा हूँ आपको कोई लॉस आपको करा ही नहीं सकता। आप खुद विन ही करोगे, ठीक है भाई, विन करोगे यदि आपने यहाँ पर पिच रिपोर्ट देख ली। उसके अलावा देखो कि सैम करन 9% बचा है कैप्टनसी का सिलेक्शन, कैमरन ग्रीन पे 4%, और यहाँ पर कह सकते हो मार्कस स्टोनी पे 6% है। उसके अलावा जो देखो भाई जोफ्रा आर्चर है, यहाँ पर जैम्पा है, उसके अलावा सीन एबर्ट है, इनके पास भी देखो बहुत कम कैप्टनसी का सिलेक्शन होने वाला है। बाकी देखो बेस्ट कैप बीसी भी बताऊंगा, ठीक है, कैप बीसी भी बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो कि मैंने आपको पिछले मैच में भी बताए थे। वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत बढ़िया रहे थे, सब बताएंगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके अलावा देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अपनी स्मॉल लीग टीम डालता रहता हूँ। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। बाकी देखो क्वेश्चन गिव अवे भी होने वाला है वीडियो में, वो देखो आपको लास्ट में पता चल जाएगा। बात कर ली जाए देखो भाइयों पिच रिपोर्ट की। अब देखोगे यहाँ पर कार्डिफ का ग्राउंड होने वाला है, द सोफिया गार्डन कह सकते हो। कार्डिफ का एवरेज स्कोर देखोगे ना आप कितना, 154 का, ठीक है भाई। उसके अलावा देखो भाइयों जो पिछले यहाँ पर कह सकते हो 11 मैचेस हुए ना भाइयों, 7 यहाँ पर कह सकते हो कि जो कह सकते हो बैट फर्स्ट होती है उसने विन करें, और कह सकते हो 3 यहाँ पर कह सकते हो कि जिसने चेस किया उसने विन करें, ठीक है भाइयों। ऐसा कुछ यहाँ पर सिस्टम होने वाला है। उसके अलावा एक नो रिजल्ट रहा है। अब बात करी जाए जो कह सकते हो जो पिछले 100 के मैचेस हुए थे यहाँ पर, उसमें मैं देख रहा था कि यहाँ पर कह सकते हो कि जो बैट फर्स्ट कर रही थी ना वही मैक्सिमम विन कर रही थी। क्योंकि यहाँ पर देखो पेसर्स के लिए भाई बहुत ज़्यादा हेल्प है, बहुत ही ज़्यादा। और तुम देखोगे ना ऑस्ट्रेलिया हो गई, चाहे वो इंग्लैंड हो गई, दोनों के पास पेसर्स बहुत बढ़िया हैं। कह सकते हो साकिब महमूद है एक तरफ, एक कह सकते हो कि जोफ्रा आर्चर है, रिच टॉपली है, सामने तुम देखोगे जोश हेजलवुड है, सीन एबर्ट है, बार्टलेट है। ये देखो भाई वर्ल्ड क्लास कह सकते हो पेसर है, जो कि कह सकते हो अपनी अपनी कंट्री के लिए डोमिनेट करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखो पेसर्स का बहुत ज़्यादा दबदबा है। मान के चलो यदि आप पेसर्स यहाँ पर रखते हो तो बहुत ज़्यादा आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। सामने बैट्समैन कोई भी हो आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो गेंद यहाँ पर स्विंग होती है। 100 की बात अलग है, क्योंकि देखो वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा स्विंग वाली गेंद का उपयोग किया जाता है, मगर देखो यहाँ पर जो नॉर्मल बॉल होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस हिसाब से पेसर्स देखो थोड़े अच्छे खासे हेल्प में होने वाली हैं, मगर देखो थोड़े रन्स भी बन सकते हैं, क्योंकि तो देखो थोड़ा छोटा ग्राउंड है, ठीक है। मैक्सिमम जो इंग्लैंड के ग्राउंड है वो थोड़े थोड़े छोटे ही होते हैं, मगर देखो एक कह सकते हो एक बैलेंस पिच हमें देखने को मिल सकती है, जहाँ पर क्या देखो टीम अच्छी है तो रन्स भी अच्छे खासे बनेंगे। ऐसा नहीं कि ये लीग मैचेस का कोई मैच है। तो उस वजह से 160 में यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर 160 तो मैक्सिमम बने ही जाएंगे। बाकी आप 200 या फिर 180 190 की उम्मीद रख रहे हो तो वो देखो बस छोड़ दो उम्मीद, क्योंकि इतने नहीं बनने वाले।
विकेट कीपिंग सेक्शन से देखो भाई हूँ आपको यहाँ पर फिलिप साल्ट दिख जाएंगे, यहाँ पर जॉस इंग्लिश दिख जाएंगे। जॉस इंग्लिश कह सकते हो रिटर्न मैच टाइप प्लेयर है, 10 में से 2 या 3 में चलने वाला प्लेयर है। अब यही है सिचुएशन की, देखो पिछले मैच में अच्छा खासा कर दिया इसने, पिछले में देखो बैटिंग नहीं मिली, उसके पहले देखो एक शतक मारा था स्कॉटलैंड के सामने। मतलब कह सकते हो अभी रिसेंट फॉर्म बढ़िया है भाई का, मगर क्या है जैसे आपकी क्वालिटी बॉलिंग है वो तो किस्मत वाले रही कि देखो भाइयों आदिल रशीद से बच गए, लियम लिविंगस्टन थोड़े लेट आए, नहीं ये इनका देखो पहले ही काम तमाम हो जाता। उसके अलावा देखो यहाँ पर बात करी जाए फिलिप साल्ट की, इनको देखो आप क्या कर सकते हो, यदि बैट फर्स्ट होती है तो जगह दे सकते हो, वरना मैं देखो इनको कह सकते हो एज ए ऑलराउंडर देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि इनके पास देखो थोड़ा क्या है विकेट कीपिंग का बोनस है। ठीक है भाइयों, विकेट कीपिंग का जो बोनस है ना भाइयों, यही मेरे को मजबूर कर रहा है बार बार फिलिप साल्ट को बैक करने का। नहीं तो मैं देखो ऐसे प्लेयर को ज़्यादा बैक नहीं करता हूँ। क्या देखो भाइयों विकेट कीपिंग का बोनस है, 1 या 2 कैच विकेट कीपिंग से, और देखो थोड़ा किस्मत वाला प्लेयर है ये, इसके कैच में छूट जाते हैं तो उस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। बाकी जॉस इंग्लिश पे देखो आप रिस्क ले सकते हैं। बैटिंग सेशन देखो भाई बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो आप मिचेल मार्श है, यहाँ पर ट्रेविस हेड है, यहाँ पर लियम लिविंगस्टन है, टिम डेविड है, उसके अलावा आप देखो कि जेम्स ओबर्टन है, जैक फ्रेजर मैकबर खेले नहीं, जैकोब बेथल है। अब यहाँ पर बात की जाए देखो मिचेल मार्श की, यहाँ पर कह सकते हो कि सिलेक्शन देख सकते हो 33% गिर चुका है। यदि बैट फर्स्ट होती है तो मैं आपको सजेशन दूंगा देखो बैक कर सकते हो। किस पे देखो रिस्क ले सकते हो? यहाँ पर आप ट्रेविस हेड पे देखो रिस्क ले सकते हो। क्यों ले सकते हो भाई? क्योंकि जो ग्राउंड है ना भाई पेसर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद है, और ये है देखो भाई बल्ला घुमाने वाला प्लेयर, सामने रहेगा साकिब महमूद, जोफर आर्चर और कह सकते हो रिच टॉपली। इनको देखो भाई लेफ्ट आर्म पेसर्स से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो ही कह सकते हो कि स्विंग कराते हो। जैसे ब्रैड करीन है, देख सकते हो स्कॉटलैंड के सामने 2 बार इनको आउट किया। ठीक है, दोनों बार जब वो खेले, मतलब 2 मैच खेले ब्रैड करी, दोनों बार इनको लपेटा, तो उस केस में यहाँ पर रिच टॉपली अच्छा खासा कर सकते हैं। बाकी जोफर आर्चर और साकिब महमूद भी देखो उन पर हावी हो सकते हैं, तो उस केस में मैं आपको देखो बहुत ज़्यादा रिस्क है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्क है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप मिचेल मार्श को बैक कर सकते हो, और देखो भाई ट्रेविस हेड पे आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो। लियम लिविंगस्टन को देखो रखना ही पड़ेगा, बैट बॉल दोनों कर रहे हैं। उसके अलावा टिम डेविड, जेमी ओबर्टन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की देखो भाई बात करिए तो देखो माइक स्टोनेस यहाँ पर दिख जाएंगे, 5 नंबर पे बैटिंग दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे सैम करन है, यहाँ पर बहुत बड़ी मार पड़ी इनको, कह सकते हो 1 ओवर में 30 रन मारे यहाँ पर ट्रेविस एटोला ने, तो उस केस में इनको ज़्यादा फिर बॉलिंग नहीं मिली, 1 विकेट निकाला, बैटिंग से कोई इतना खासा नहीं कर पाए। रिसेंट फॉर्म देखो बढ़िया है। अब वो ये देखो कि बॉल फर्स्ट होते तो KBC का बड़ी ऑप्शन बन सकता है। जो है यहाँ पर देख सकते हो बिल जैक्स है, बॉलिंग कराई नहीं पिछले मैच में। उसके अलावा आप देख सकते हो कैमरन ग्रीन है, मैथ्यू शॉट है। मैथ्यू शॉट पे देखो आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि सामने क्वालिटी बॉलिंग रहने वाली, जैसे मैं आपको बताया। साकिब महमूद देखो भाई हूँ सिलेक्शन बहुत कम होने वाला है, मगर तगड़ा बॉलर है, कह सकते हो कि 100 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे के आ रहा है। प्लस थोड़ा कह सकते हो कि वो स्विंग बॉलर है। ठीक है, शुरुआत में अच्छी खासी स्विंग कराना जानता है, तो उस वजह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहो तो देखो भाई यहाँ पर रिस्क ले सकते हो, यहाँ पर मैथ्यू शॉट पे मैं आपको जरूर बोलूँगा कि रिस्क लो, क्योंकि ये देखो भाई इंटरनेशनल लेवल पे इतना कुछ खासा नहीं कर पाते हैं। इनकी किस्मत बढ़िया रही कि पिछले मैच में देखो उन्होंने ठीक ठाक रन बना दिए, वरना ये इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा जीरो हो जाता है, इसका कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं होता। तो यहाँ से मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि देखो भाई आप मार्कस स्टोनिस को लेके चल सकते हो, सैम करन को लेके चल सकते हो, बिल जैस को देखो रखना हो तो रख सकते हो बैट फर्स्ट में, वरना बैट सेकंड में इनको दोबारा ड्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पर आप के कैमरन ग्रीन को रख सकते हो। बैटिंग यहाँ पर मैं विकेट कीपिंग सेक्शन से अभी के लिए फिलिप साल्ट को लेके चल रहा हूँ। उसके अलावा देखो यहाँ से मैं मिचेल मार्श और यहाँ से लियम लिविंगस्टन को लेके चल रहा हूँ। अब आते हैं देखो भाई अपन बॉलिंग सेक्शन में। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हो कन्फ्यूजन है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास पेसर हैं, वर्ल्ड क्लास कह सकते हो स्पिनर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। अब बात रही देखो भाई ऑस्ट्रेलिया थी यहाँ पर बैट फर्स्ट करती है। ठीक है भाई, मतलब मान के चलो अभी के टाइम पे अपन बॉल फर्स्ट देख ले रहे हैं। ठीक है, तो एडम जैम्पा को देखो भाई आपको दोनों सिचुएशन में रखना पड़ेगा। आदिल रशीद पे देखो भाई फर्स्ट बॉल पे रिस्क लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, भले ही पिछली बार में 1 विकेट निकाल लिया, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बॉल फर्स्ट में रिस्क लो। ठीक है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम बैटर्स हैं ना भाई स्पिन बहुत बड़ी खेलते हैं, तो उस हिसाब से आदिल रशीद को देखो भाई मुझे कुछ लग नहीं रहा कि ज़्यादा मिलेगा। 1 विकेट से मुझे कोई भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो भी ऐसा है कि मानने को यदि जाते हैं इनको तो 1 आध विकेट मिल सकता है, वो भी 15 या 16 ओवर में ये आते हैं तब। बाकी मिडिल ओवर्स में आएंगे तो अच्छी खासी इनको मार भी पड़ेगी, और अच्छे खासे कह सकते हो ये विकेट लेस भी जा सकते हैं। बाकी बात रही देखो भाई जॉस हेजलवुड की, फॉर्म बढ़िया है,
इस पिच के हिसाब से बहुत बढ़िया बॉलर है, बहुत ही बढ़िया बॉलर है। तो उस केस में पिक करके चलो, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, डेथ में भी आ रहे हैं। जोफ्रा आर्चर को देखो भाई रखना ही पड़ेगा, डेथ में आ रहे हैं, बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड रखना ही पड़ेगा। सीन है बड़े देखो भाई बढ़िया बॉलर है, कह सकते हो द बिग बैश लीग है उसका हाईएस्ट विकेट टेकर है, और कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी भी ये इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है। मगर भाई ने बड़ी मेहनत की है इसके लिए, मैं इनको देखता आ रहा हूँ डोमेस्टिक हो चाहे और भी सारी लीगों में, ये बढ़िया बंदा है। कह सकते हो कैचिंग फील्डिंग भी है, बढ़िया फील्डर भी है, और कह सकते हो बढ़िया बॉलर भी है। बैटिंग भी देखो ठीक ठाक कर लेता है यदि कह सकते हो उसकी बैटिंग आती है। उसके अलावा जो रिच टॉपली है देखो भाई, इस बॉलर पे थोड़ा ध्यान रखना, यदि ये विकेट लेगा तो भाई ट्रेविस हेड का ही लेगा, ठीक है। ट्रेविस हेड हो गया, या फिर कह सकते हो जो ओपन उनके साथ आते हैं मैथ्यू शॉट, उनका ये विकेट ले सकता है। इस पिच के हिसाब से यदि देखो भाई उसको एक विकेट मिल गया, ये 3 ओवर देखो कंफर्म तरीके से पावर प्ले में करने वाला है, और 4 ओवर देखो भाई मिडिल ओवर तक यहाँ पर कर जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यदि किसको एक विकेट मिल गया तो ये और भी ज़्यादा ले सकता है। साकिब महमूद देखो भाई बढ़िया बॉलर है, ट्राई करो देखो भाई मेरे हिसाब से तो बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, क्योंकि ये एक जेन्युइन विकेट टेकर है, इसके पास अच्छा खासा स्विंग है, अच्छा खासा कह सकते हो पेस भी है, तो उस हिसाब से इंपोर्टेंट हो जाएगा। बाकी बार्टलेट ये देखो ट्रम्प है भाई, 12% सिलेक्शन, और यहाँ पर साकिब महमूद भी ट्रम्प है, और कह सकते हो रिच टॉपली भी यहाँ पर ट्रम्प होने वाले हैं। बार्टलेट को देखो भाई बॉल फर्स्ट में ट्राई करो, बॉल सेकंड में भी ट्राई करो। रिस्क किस पे लो, सामने कह सकते हो फिलिप साल्ट है, और कह सकते हो जैक है, बिल जैक्स है, तो उस पर आप रिस्क ले सकते हो। और देखो भाई यहाँ पर बार्टलेट को जगह दे सकते हो, बढ़िया बॉलर है। देखो भाई बॉलर को मेरे हिसाब से इस पिच पे ज़्यादा हेल्प होने वाला है, तो उस हिसाब से आप बॉलर्स को यहाँ पर फेवरेट करके चल सकते हो। स्मॉल लीग की देखो भाई वो टीम की बात की जाए तो ऐसे कुछ होने वाली, मैंने तो वो विकेट कीपिंग सेक्शन में से आप चाहो तो जो सिंगल्स को ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो मैंने मिचेल मार्श को रखा है, यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन को रखा है, आप चाहो तो ट्रेविस हेड को यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा देखो बॉलिंग सेक्शन से ही मैंने थोड़ा यहाँ पर बार्टलेट को रखा है, सीन एवर्ट को रखा है, साकिब महमूद को रखा है रिच टॉपली की जगह पे, आप चाहो तो आदिल रशीद को भी इनकी जगह ट्राई कर सकते हो। बाकी केबीसी की बात की जाए तो भाई सैम करन बढ़िया केबीसी के ऑप्शन हो जाएंगे बॉल फर्स्ट में, जिसकी बॉल फर्स्ट होती है आप उसको कैप्टन देके चल सकते हो। यहाँ पर यदि देखो ऑस्ट्रेलिया की बॉल फर्स्ट होती है तो क्या मार्कस स्टोइनिस को देके चलो, नहीं तो यहाँ पर सैम करन बढ़िया ऑप्शन हो जाएंगे विद द बैट बॉल दोनों में, ठीक है। बाकी लियाम लिविंगस्टन को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, टोटल हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, 3 विकेट पिछले मैच में इसको मिल गए, ये देखो हर बार नहीं मिलेंगे। अभी के टाइम पे सैम करन और मैं यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस को यहाँ पर केबीसी कर रहा हूँ, तो ऐसे कुछ देखो स्मॉल लीग की हमारी टीम हो जाएगी। मैं देखो अब आपको एक जीएल का टीम बताऊंगा, और फिर कह सकते हो 5 ट्रम्प्स प्लेयर भी बताऊंगा। ट्रम्प्स प्लेयर की देखो भाई बात क्या है, ये कुछ होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बैटिंग सेक्शन देखो मैंने कह सकते हो मिचेल मार्श को रखा है। अब दुनिया देखो उसको लेकर नहीं आने वाली, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे। दुनिया के पास लियाम लिविंगस्टन है, ट्रेविस हेड है, और कह सकते हो और भी सारे ऑप्शन है जिनको वो लेके आएंगे। मगर मिचेल मार्श थोड़ा हटके ऑप्शन हो जाता है, कप्तान है, कैचिंग पोजीशन है, 1-2 कैच प्लस मैं सोच रहा हूँ कि 25-30 रन तो मेरा काम आराम से हो जाएगा। बाकी साकिब महमूद रिच टॉपली ये दो भाई इंग्लैंड की तरफ से दो बहुत बढ़िया ट्रम्प प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया कह सकते हो। यदि यहाँ पर बॉल फर्स्ट होती है तो दोनों पिक करके चलो, यदि यहाँ पर कह सकते हो कि बॉल सेकंड होती है तो साकिब महमूद को आप पिक करके चल सकते हो। बाकी मुझे लग रहा है दोनों को दोनों ड्रीम टीम में आएंगे, हेजलवुड बार्टलेट से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस मैच में, क्योंकि ये बंदा देखो जेन्युइन विकेट टेकर है, ठीक है भाई, चाहे बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, 2-3 विकेट ये निकालता ही रहता है। तो उस हिसाब से मैंने इसको ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट में रखा है। आप देखो 5 को ट्राई करना स्मॉल लीग में भी और यहाँ पर जीएल में भी। देखो भाई लोगों ये हमारा एक जीएल का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया, देखो कैप्टनसी बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर मेरा बार्टलेट कैप्टन है, वाइस कैप्टन मेरा यहाँ पर जोश हेजलवुड होने वाला है। बाकी आप चाहो तो एक चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्रिस कैमरन ग्रीन की जगह पे आप रिच टॉपली को बढ़ा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है देखो डैमेज देगा ना शुरुआत में कोई, तो वो रिच टॉपली ही देगा इंग्लैंड को, ठीक है। उसके अलावा देखो बॉलर्स मैंने रख लिए मैक्सिमम, आप चाहो तो यहाँ पर एडम जम्पा भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इतना कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा स्पिन ट्रैक नहीं होने वाला है। बाकी देखो क्वेश्चन के अभी की बात की जाए तो क्वेश्चन यही है आप सबके लिए कि इस मैच में देखो भाई फिलिप सॉल्ट के टर्न्स बनाने वाले हैं, ठीक है। सभी कमेंट में बता देना मेरे को, फुल वीडियो जरूर वॉच करना, 3 लोगों को जरूर देखो भाई वीडियो आपको शेयर करना पड़ेगा। यदि आप गिव अवे विनर बन जाते हो और वीडियो शेयर नहीं करते हो और फुल वीडियो वॉच नहीं करते हो, फिर देखो आपको प्राइज नहीं मिलेगा, ठीक है। ये छोटी सी कंडीशन फॉलो कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फुल वीडियो वॉच कर लेना।